जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.5 का सवाल चौथा से कंटिन्यू करेंगे। सवाल तीसरा तक हो चुका था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को 1 बाय 1 क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए प्रश्नावली 5.5 का सवाल चौथा देखिए बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में दर्शाइए। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में दर्शाइए। आपके पास इस तरह का भिन्न है और इन भिन्न को आपको अवरोही क्रम में क्या करना है, दर्शाना है। तो सर हमने आपको बताया था कि आपको पिछला में आप समझे होंगे कि यदि भिन्न में नीचे 100 रहता है और अगर ऊपर 70 है, इसका मतलब आप इस तरीके से हम गोल कर दिए तो आप एक समझ गए होंगे कि ये क्या बोले क्या है? सर आप जब भी एग्जाम देते होंगे तो इस तरीके से आपको आपके टीचर आपको नंबर क्या देता होगा है। इसका मतलब है कि सर वो इंसान 100 नंबर का एग्जाम दिया और लाया 70 नंबर है। अगर वही बोले कि एक इंसान 80/100 लाया है, इसका मतलब है कि वो इंसान 100 नंबर का वो भी इंसान एग्जाम दिया लेकिन लाया कितना नंबर है, 80 नंबर है। तो सर आप इन दोनों में आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। बड़ा वो होगा जो नंबर ज़्यादा लाया है। नंबर ज़्यादा लाने वाला इंसान क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप बता दीजिएगा कि सर 80/100 वाला बड़ा है। लेकिन अगर हम यही बोले कि कोई आदमी 40 नंबर लाया है 50 नंबर में है, इसका मतलब ये सर वो 40 नंबर लाया लेकिन उसका एग्जाम कितना नंबर का, 50 नंबर का। तो आप क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो जब नीचे हर अलग अलग हो जाता है तो बड़ा छोटा पहचानना इतना आसान बात होता नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको इस सवाल को लिखना आरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखना कैसे है, सबसे पहले अगर हम बात करें 1/5 का, किसकी बात करें यहाँ, अगर हम बात करें 1/5 का, तो सर 1/5 अपने आप में दशमलव में कुछ ना कुछ होगा। दशमलव में कुछ ना कुछ होगा। तो सर दशमलव में 1/5 को कैसे लिख सकते थे, हमने पिछला वीडियो में भी आपको बताया है। एक ऊपर है उसको बीच में लिखिए, 5 नीचे से भाग दीजिए। भाग नहीं जाएगा, पॉइंट जाएगा, 5 दूना 10, कितना 0.02 होगा। मतलब 1/5 कुछ भी नहीं है, पॉइंट का 2 है। तो अब उसके बाद 2/3 है तो 2/3 लिखिए। अब 2/3 क्या होगा, तो 2 को भाग किससे देना है, 3 से भाग देना है। जाएगा नहीं जाएगा, 0 दे दीजिए। 3 6 कितना होगा, 18। 2 होगा, पॉइंट के बदले 0, 3 6 18, मतलब ये कितना जाएगा, वो 0.66 होगा। सर ये भाग जाते रहेगा, भाग जाते रहेगा। लेकिन क्या करना है, अगर आपने यहाँ दशमलव के 2 संख्या तक लिया तो आपको यहाँ भी दशमलव का 2 संख्या तक लेना है। तो यहाँ भी क्या रखना है, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 बैठा देने से किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा क्या 8/15, तो अब अगर यहाँ पे हम 8/15 लिखें, इसका मतलब है कि हम 8 को भाग किससे देना है, 15 से है। क्या भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट दीजिए है। 15 25 कितना होगा, 15 25 75, 80 में 75 घटाइएगा 5, पॉइंट के 0, 15 45, ये भाग आगे और जाएगा लेकिन कोई मतलब नहीं। अब 0.53 लिख लीजिए, 0.53, तो 0.53 लिख लीजिए है। अब उसके बाद क्या पूरा हो गया, नहीं, 3/4 है तो 3/4 लिखिए। आप भाग किससे देना है, आपको 3 को भाग देना है 4 से, भाग नहीं जाएगा, 0, 28, 2, पॉइंट के 0, 4 5 20, कितना आया, 0.75 आया। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 0.75 लिख लीजिए। उम्मीद है कि आपको भाग देना तो आता होगा, उम्मीद है हमको कि आपको भाग देना आता होगा। अब भाग देना नहीं आता है तो बात अलग है। 7 को भाग किससे देना है, 12 से, भाग नहीं जाएगा, 0 है। 12 25 60, 10 उतरेगा है, पॉइंट के बदले 0, पॉइंट के बदले क्या, 0। उसके 12 8 96, 4, 0.58, इसका मान 0. क्या आया, 58 है। अब क्या है सर, अब बोलिएगा ये लिखने से हमको क्या फायदा। सर लिखने से ये फायदा हो गया कि आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या क्या है, छोटी है। तो अब आपको लिखना है आरोही क्रम, ना अवरोही, सॉरी इस सवाल में जो आरोही नहीं अवरोही क्रम लिखना है। तो आप लिखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है सर, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला, लास्ट में सबसे छोटा होगा। इसका मतलब घटते क्रम में होता है। घटते क्रम इसी तरीके से क्या लिखा जाता है। अब पहचानना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो सर इधर देख के आप मत पहचानिए, अब बराबर का इधर देख के पहचानिए है।
और जो इन सभी में जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। जरा देखिए 0.20, 0.66, 0.53, 0.75, 0.58। तो बोलिएगा सर 0.75 सबसे बड़ा है इनमें। ये किसके बदले आया? ये 3/4 के बदले आया है, तो सबसे पहले 3/4 होगा है। अब ये लिख दिए तो इसका खेल खत्म। बचा ये, इसमें देखिए 20, 66, 53, 58। तो इन सब में फिर से 66 का नंबर आता है, तो 66 किसके बदले आया? 0.66 किसके बदले आया? 2/3 के बदले। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 है। कहानी खत्म। इन तीनों में देखिए 20 है, 53 है, 58 है, तो 58 होगा। ये किसके बदले आया? 7/12, तो 7/12 के बदले। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 53 बड़ा है, किसके बदले आया? 8/15, तो 8/15। और जब लास्ट में होगा, लास्ट में 1/5, तो 1/5। और ये सिंपल सा ये आरोही क्रम में है। ये किस क्रम में? आरोही क्रम में। ये बनाने का ये विधि है, ठीक है। आप इसको अलग अलग विधियों से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे एकमात्र विधि यही है, लेकिन आप इस विधि से आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये आरोही क्रम है, अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम में भिन्नों को लिखने का एक सिंपल सा क्या है? तरीका है। उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल है ये अवश्य समझ आया होगा। चलिए, निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित चिन्ह, बड़ा छोटा और बराबर चिन्ह को क्या कीजिए? भरिए। सर आपको इस तरीके से बॉक्स दिया हुआ है और बोला संख्या रेखा खींचकर है। आपको इन भिन्नों को क्या करना है? दिखाना है, और उचित भिन्न को क्या करना है? बताना है कि कौन बड़ा है कौन क्या छोटा है। चलिए, हम अगर अब एक क्षण के लिए ये माने कि हम संख्या रेखा नहीं खींच रहे, एक क्षण के लिए ये मानते हैं कि हम संख्या रेखा नहीं खींच रहे, तो कैसे बनाएंगे? अगर हम संख्या रेखा नहीं खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे 2/7 है, तो 2/7 लिखेंगे। ये देखिए मिश्रित भिन्न में, इसको उचित भिन्न में बदलना। उचित भिन्न में इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है, इसको क्या क्या जोड़ा जाता है, तो 5 या 15, और 15 और 3 कितना होगा? 18, और नीचे का 5, तो नीचे का 5 है। अब ये तो अब इसमें कैसे जानिएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न क्या है? छोटा है। कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न क्या है? छोटा है। तो इसको करने के लिए हमने आपको बताया था कि किया जाता है तिरछा गुना। कौन सा गुना? तिरछा गुना। तो क्या होता है सर, ये 2 को गुना कीजिए 5 से तो 10 आएगा, और इसको जब कीजिएगा तो ये काफ़ी 18 आएगा, 18 126 आएगा है। 18 7 126। अब इसमें देखा जाता है कि 10 बड़ा है कि 126 बड़ा है, तो बोल दिया जाता है कि 126 बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो भिन्न है ये क्या है? बड़ा है। ये तो तब था जब संख्या रेखा के बिना हमने भिन्नों को बताया कि कौन बड़ा है और कौन क्या छोटा है। लेकिन आपको तो संख्या रेखा करना है। आपको क्या करना है? संख्या रेखा करना है, संख्या रेखा बनाना है, और संख्या रेखा के बनाने के बाद बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए, यहाँ से देखिए 2/7 है, ये 2/7 है। अगर इसको कीजिएगा तो 5 या 15, 15 3 18, ये 18/5 है। सर संख्या रेखा में 2/7 और 18/5 लिखने के लिए आपको संख्या रेखा का नॉलेज होना चाहिए। एक काम कीजिए, आप संख्या रेखा सबसे पहले खींचिए। संख्या रेखा क्या खींचिए? क्या आपको संख्या रेखा खींचना आता है? नहीं आता है। चलिए, सबसे पहले इसको दशमलव में बदल दीजिए। दशमलव में क्या कीजिए? बदल दीजिए। 2 को आपको भाग देना 7 से, भाग नहीं जाएगा 0, 7 दूना 14, 6 आएगा है। पॉइंट के बदले 0, 7 8 56, मतलब ये जो आएगा वो लगभग 0.28 आएगा। बिल्कुल। अगर 18/5 को है तो 18 को भाग दीजिएगा 5 से, 5 3 15, 3 पॉइंट जाएगा 0, 5 6 30। ये मतलब ये जो आएगा वो 3.6 आएगा। 3 पॉइंट क्या आएगा? 6 आएगा। अब आपको संख्या रेखा में क्या करना है? दर्शाना है। तो संख्या रेखा तो आपको पता है सर, संख्या रेखा सीधी सरल रेखा होती है जिसके बीचों बीच में 0। हम इधर माइनस का कोई काम नहीं था, इसलिए माइनस की तरफ कम जगह लिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। 0 और 1 के बीच कितना लाइन होता है? 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां वही 1 2 3 4 5 है। सर 0.28 कहाँ आएगा? इसका मतलब 0.2 यहाँ आएगा है, और 3.6 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6, 3.6 यहाँ आएगा। हम बोले कि जितना आगे रहता है उतना क्या होता है? बड़ा। वो भिन्न उतना क्या होता है? बड़ा होता है। अब दाईं तरफ जितना बढ़ते जाइएगा वो भिन्न उतना बड़ा होते जाएगा। सर 0 दाईं तरफ बढ़े 1 आया, 0 से 1 बड़ा है, 1 के बाद 2 आया, 1 से 2 बड़ा है, 2 के बाद 3 आया, 2 से 3 बड़ा है, 3 के बाद 3 है। मतलब दाईं तरफ जाते जाइएगा तो भिन्न क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब 0.2 से बड़ा है 3.6। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 2/7 है उससे बड़ा है कौन सा? 3.3/5। और ये सिंपल सा आंसर आपको
इस तरीके से संख्या रेखा क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। खींचने के बाद आपको भिन्नों के बारे में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये जो इसके जितने भी सवाल बचे वो सभी सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। बाकी बात आप नोट कॉपी में इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। है नहीं समझ आया तो आप कमेंट में अवश्य कीजिएगा कि नहीं समझ आया, फिर आपके लिए एक स्पेशल तरह का वीडियो फिर से आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, बना। सवाल छठा क्या बोला है, बोला वीना 100 पृष्ठ के पुस्तकों में 25 पृष्ठ पढ़ी है। एक लड़की है वीना, एक लड़की क्या है सर, वीना। अगर हम छठा नंबर की बात करें तो एक लड़की है वीना। कौन है सर, वीना। इसको 100 पृष्ठ का किताब पढ़ना था। 100 पृष्ठ का किताब मतलब 100 पढ़ने का किताब पढ़ना था, और उसने सिर्फ पढ़ी 25 पृष्ठ। मतलब कितना पेज पढ़ी, 25 पेज पढ़ी। किताब कितना था सर, 100 पेज का था। है फिर बोला है सरिता, क्या सर, एक लड़की है सरिता। सरिता के बारे में क्या बोला जाता है, सरिता उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ा। सर, जब भी 1/2 बोला जाता है तो ये बोला जाता है आधा। 1/2 क्या होता है, आधा। तो एक जो सरिता है वो पढ़ी 1/2 भाग। उसी पुस्तक का कितना भाग सर, 1/2। तो 1/2 मतलब आधा। कितना पढ़ी सर, किताब कुल पृष्ठ कितना था, यहाँ पे बोला है जो कुल पृष्ठ है, कुल जो पृष्ठ है वो कुल पृष्ठ 100, मतलब 100 पेज का क्या है, किताब है। 100 पेजों का एक किताब है, उसमें से वीना 25 पेज पढ़ी। चल कोई बात नहीं, 25 पढ़ी हो, लेकिन सरिता 1/2 पढ़ी। 1/2 मतलब कितना, आधा। और 100 का आधा तो जानते कितना, 50 है। इसका मतलब 100 का 1/2 पढ़ी होगी। है सरिता 100 का 1/2 क्या पढ़ी होगी, 2। तो 100 गणित में जो का मतलब था गुना 1/2, तो 1/2 यहाँ से काटिएगा तो ये कितना होगा, 50। मतलब जो सरिता पढ़ी है वो कितना पेज पढ़ी है, वो 50 पृष्ठ पढ़ी है। तो बोले किसने अधिक पढ़ा, तो सर वीना 25 पेज ही पढ़ी है, सरिता 50 पेज पढ़ी है। इसका मतलब जो सरिता, क्या सर, सरिता ने अधिक पढ़ा। सरिता ने क्या किया सर, अधिक पढ़ा। क्यों अधिक पढ़ा, क्योंकि सरिता 50 पेज पढ़ चुकी है और वीना कितना पेज पढ़ी है, 25 पेज है। तो सवाल बोला है कि सरिता ने कुल पृष्ठ का कुल पन्नों का 1/2 पढ़ा। 1/2 का मतलब आधा। वो किताब ही 100 पेज का था, 100 पेज का आधा कितना पेज होता है, 50 पेज है। वीना सिर्फ 25 पेज पढ़ी थी, सरिता 50 पेज पढ़ ली। इसका मतलब सरिता ने क्या किया, अधिक पढ़ा। सरिता क्या की, अधिक पढ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये भी क्या बोला, बोला एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी है। किसी कक्षा में 120 क्या विद्यार्थी है, इनमें से 3/5 भाग छात्राएं हैं। छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। छात्रों की क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। सर एक स्कूल है, उस स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो हम क्या लिखें, कुल विद्यार्थी। सवाल बोला है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में टोटल 120 विद्यार्थी है। मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 120। सर आपके क्लास में 120 बच्चा है रे, वो ज़्यादा गिनेगा 30-40 तक जाएगा। 30-40 तो ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन एक विद्यालय है, एक कक्षा है, कक्षा मतलब एक क्लास है, उसमें से 120 विद्यार्थी है। अब मत बोलिएगा सर 60 को लड़का होगा 60 को लड़की होगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कहा होता है लड़की बड़ी कम होती है। कभी 120 में हो सकता है कि 80 को लड़का होगा तो 40 को लड़की होगी। है हो सकता है कि 70 को लड़का है तो 50 को क्या है, लड़की होगी। है कौन कितना है ऊपर से मतलब नहीं है, हम तो इतना बता रहे हैं कि उस कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है कि 120 विद्यार्थियों में 3/5 छात्राएं हैं, ठीक है। तो यहां बोला है छात्राएं की संख्या, छात्राएं की संख्या। संख्या सर संख्या में नहीं दिया है, क्वेश्चन में तो घुरा दिया है। 120 में नहीं बताया कि के को छात्राएं, छात्राएं का मतलब लड़की, के को लड़की ये बताया नहीं है, लेकिन भिन्न के रूप में बता दिया है कि 3/5 छात्राएं हैं। 3/5 क्या है, छात्राएं हैं। तो ज्ञात करना है छात्रों की संख्या। थोड़ा बताना है छात्रों की संख्या। आपको क्या बताना है, छात्रों की संख्या, और छात्रों की कितनी संख्या होगा ये बताना है। सर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब 2 तरीके से इस सवाल को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीका क्या करें बता रहे हैं। पहला तरीका, ये पहला तरीका है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं छात्राएं की संख्या। छात्राएं की संख्या है, हम सबसे पहले छात्राएं की संख्या निकाल लेते हैं। सर टोटल 120 विद्यार्थी था, तो 120 का ही तो 3/5 होगा। जो छात्राएं की संख्या 3/5 दिया वो किसका, 120 का ही तो 3/5 होगा। है तो बोलिएगा जी बिल्कुल।
तो सर 120 है का मतलब आपको पता होना चाहिए, गुना होता है और 3/5, 3/5 काटना आता है, 5 का 5, 5 दूना 10, 12 था 10 हो गया, 2 का 5 चौके 12, अब 24 तिया 72, 24 तिया 72। इतनी छात्राएं हैं, इतनी क्या है सर, छात्राएं, लेकिन छात्राएं की संख्या नहीं निकालना है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। सर छात्रों की संख्या कैसे निकलेगा, अगर हम बोले कि किसी इस कक्षा में 120 विद्यार्थी है, अगर 120 विद्यार्थी में 100 गो लड़की है, 100 गो क्या है लड़की है, तो के गो लड़का बता सकते हो तो फटाक से बता दीजिएगा सर, 20 को क्या होगा लड़का होगा है। अगर 50 गो लड़की रहती तब के गो लड़का होता, तब बोलते 70 गो लड़का होता। ये कैसे आता है सर, क्या किया गया, अगर 100 गो लड़की है तो 20 लाने के लिए 120 में लड़कियों की संख्या को घटाया गया, तब कितना आया 20। यहाँ पर छात्रों की संख्या वो कैसे निकलेगा, कुल 120 विद्यार्थी है तो 120 विद्यार्थी में जितनी लड़कियां हैं उतनी लड़कियों को क्या करो घटा दो, उतनी लड़कियों को क्या करो घटा दो। अब 120 में जब कीजिएगा तो बचेगा, वो बचेगा 48। इतना मतलब ये छात्रों की क्या संख्या है। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पे लड़का लोग ही क्या हो गया, कम हो गया, मात्र 48 को ही क्या है लड़का है। लेकिन अब दूसरा तरीका अगर अपनाना चाहते हैं, दूसरा तरीका, तो सर छात्राएं की संख्या 3/5 है, मतलब 3/5 लड़की है, 3/5 क्या है लड़की है। अगर हम दूसरा तरीका बताएं तो यहां से छात्रों की संख्या है, गौर से देखिए सब 5 में 3 को लड़की है, 5 में 3 को क्या लड़की है, तो लड़का क्या होगा, 5 में 3 को लड़की है तो क्या लड़का 2/5 नहीं होगा है, तो बोलेगा जी बिल्कुल लड़का क्या होगा 2/5। तो 2/5 क्या 120 का ही तो 2/5 होगा, 120 का ही 2 क्या होगा 5। अब 120 होगा गुना 2, यहाँ क्या होगा 5, इसके नीचे 1, 5 1 का 5, 5 दूना 10 है, 5 चौके 20। अब 24 को 2 से गुना कीजिएगा तो 48। इसका मतलब छात्रों की संख्या ये इक्वल टू कितना हुआ 48 आंसर। अब इस तरीके से भी निकालिएगा तो 48 आएगा, इस तरीके से भी निकालिएगा तो क्या आएगा 48 आएगा। अब बोलिएगा सर ये हुआ कैसे। सर सवाल फिर से देखिए क्या है, लॉजिकल थोड़ा सा है आपके लिए, आपके लेवल के लिए थोड़ा सा लॉजिकल। अब जब भविष्य में जब ऊपर क्लास में जाइएगा तो ये सवाल चुटकियों से भी ज़्यादा आसान होगा है। क्या बोला है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना 120 है। फिर बोला उनमें से 3/5 लड़की है, छात्राएं का मतलब लड़की है। तो जब 3/5 लड़की है तो भिन्न के रूप में है। तो बोला है कि उसमें छात्रों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या बताओ है। तो छात्राएं की संख्या जो 3/5 है वो 120 का है तो 3/5 होगा। तो 120 का 3/5 का मतलब क्या होता है गुना है, 120 गुना 3/5। यहाँ काटे 5 दूना 10, 2 बचा उसको दे दिए तो कितना 20 हो गया, 5 चौके 20, 24 को 3 से गुना किया 72। सर ये 72 छात्राएं आई हैं तो छात्रों की संख्या कितना होगा, 72 को लड़की है, लड़का कितना होगा 120 में 72 लड़की की संख्या घटा दे उतना लड़का होगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर छात्राएं 3/5 है तो छात्र 2/5 होगा। सर 5 को लड़की में न 5 कुल विद्यार्थी 5 है, 3 को लड़की है तो लड़का 2 को होगा 2/5 है। 120 का 2/5 निकालेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे 24 दूना 48, ये आंसर हो गया है। आप यहाँ ये बना सकते हैं या यहाँ से ये बना सकते हैं, दोनों में कोई एक बनाना है, दोनों में आंसर एक ही आएगा। वो कितना लड़का होगा, उस कक्षा में 72 को लड़की होगी और 48 को क्या होगा लड़का होगा है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली अवश्य समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई दोस्त आपके जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।